मेरे आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दिनोसी विधानसभा क्षेत्र से बाबू जी आपके नाम प्रदेश में आपके साथ में आपकी पार्टी के सहयोगी संजय निर्मल का नाम है। क्या लगता है टिकट दे तो आपकी इच्छा क्या होगी पार्टी की व्यक्तिगत से लड़ाई? देखिए, पार्टी का टिकट देने का डिसीजन हमारे पार्टी में एकनाथ शिंदे साहब ने, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। खाली हम कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, हमें काम करते रहना है। अगर हमारे काम में पार्टी की ओर से सर्वे वगैरह बहुत सारी टीम टेक्नोलॉजी की ओर से चल रही है, उसमें कहीं पे भी जो योग्य कार्यकर्ता, और शिंदे साहब की खासियत है कि मेहनत करने वाले ग्राउंड जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को उन्होंने आज तक उनके थाना में भी आप देखेंगे उन्होंने मौका दिया है और अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास करते हैं, उस लेवल पे वो काम भी करते हैं। और अभी ये तो पार्टी का डिसीजन रहेगा किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं जरूर इस विधानसभा से जीत जाऊँ। सवाल है कि अगर आपको टिकट मिलती है तो दिल्ली में क्या परिवर्तन, क्या विकास आपकी तरफ से करने का आपने संकल्प लिया? देखिए, दिंडोशी के लिए मेरे पैदाइशी दिंडोशी, मेरा बचपन दिंडोशी में गया है। दिंडोशी के गलियों से, रास्तों से, पहाड़ों से मैं गुजरा हूँ, पैदल चला हूँ। तो कहाँ की समस्या क्या है मुझसे ज़्यादा बेहतर बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति नहीं जानता। और यहाँ के लोगों से मेरा व्यक्तिगत आज तक इतने सालों से 20 साल से व्यक्तिगत वैभव भड़कर से सबका ताल्लुक है, सबका व्यक्तिगत व्यवहार है और हम सबसे मिले जुले हैं। पार्टियाँ अपनी अपनी जगह पर हैं, अगर रिलेशन हमारे अपनी जगह पे है। हमने सबसे आज तक अपने प्यार मोहब्बत से सबको बांधे रखा है और आज तक काम किया है। मगर भड़कर साहब जैसा कि आप जानते हैं कि आप गली गली के मगर 10 बरस से सुमित प्रभु ने काम किया है, कौन ऐसा काम आपकी निगाह में बचा है क्या वो? इसका तो अगर अभी उल्टा सवाल मैं पूछूं तो गलत हो जाएगा कि उन्होंने कौन सा काम ऐसा किया है 10 साल में। तो मेरा सवाल, प्रभु साहब ने ऐसा कौन सा एक काम 10 साल में पूरा किया है उसके बारे में बताइए। गली गटर बनाना आमदार का काम नहीं है, उससे बड़े काम महाराष्ट्र लेवल के आपने कौन से काम किए, मेरा सवाल है। आज भी आप रमेश होटल से अगर कोई गर्भवती महिला परी होटल तक आ जाए तो उसकी हालत क्या होगी, वो बेचारी के बारे में ना बोलना नहीं रहेगा। अगर आपके बस में था, आप 10 साल सत्ता के आमदार थे, तो आपको मुंबई के सब जगह पे तकरीबन कॉन्क्रीटीकरण के रास्ते पर हमारे डिंडोशी में नहीं होगी, रोड वाइंडिंग हमारे डिंडोशी में नहीं, कनेक्टिविटी हमारे डिंडोशी में नहीं होगी। अब 120 फीट के रोड को लेके कंटिन्यू सीएम साहब मीटिंग ले रहे, हम उन्हें रोज जाके तब जाके कहीं पे वो 10-20% काम आगे खसका हुआ हमको नजर आता है। फॉरेस्ट का पोर्शन फिर भी बाकी है। अब जितने सीसी रोड बन रहे सीएम साहब ने, आप सब लोग जानते हैं, मुंबई महानगर पालिका से जितने रोड है सीसी रोड बनाने का ध्यान है। तो आप सत्ता में रहते हुए 5 साल के आप देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थी, तब हमारी यूपी की सरकार थी, उसमें आप सबसे कद्दावर नेता थे। आप 1 मिनट में चाहे जो डिसीजन ले सकते थे। उसके बाद के फिर आप सरकार में थे और उद्धव जी के राज्य में भी आप सरकार में थे। तो ये जो कम से कम ये नागरिक सुविधाएं और नागरिक समस्याएं थी, ये खत्म होनी चाहिए थी, जो दिंडोशी से खत्म हुई नजर नहीं आती। कुछ जगह पर जैसे चांदीवाला बिल्डर के यहाँ का रोड खुला, क्रेडिट कोई भी ले रहा है, पर वो रोड क्यों खुला? क्योंकि वो डेवलपमेंट उसने किया और उसके एरिया से वो रोड जाना उसको महानगर पालिका को हैंड ओवर करना था। पर महानगर पालिका के माध्यम से लोगों का पुनर्वसन कर आपके हाथ में था, बीएपी आपके हाथ में थे, पीटीसी आपके हाथ में थी। आपने ऐसा कौन सा रास्ता बिना बिल्डर के मतलब के खोला है, ये कोई बता दो मुझे। जहाँ पे स्वार्थ बिना स्वार्थ के आपने पब्लिक फोटो से काम किया हुआ एक भी रास्ता खोला हुआ बताओ। कोयसर नदी के पुनर्वसन में हमने क्या क्या आप सबने देखा है, वरना आज तक कोयसर नदी का काम पूरा नहीं होता, लोगों का पुनर्वसन। तो ये सारी चीजें बोलने लायक नहीं है, किंतु अभी आपने सवाल पूछा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। आज तक आपका तिवारी जी, आपका प्रश्न तो एकदम बहुत सही है और जरूरी भी है। विषय ऐसा है, वो नाला जो आप जाते हैं बागेश्वर मंदिर की ओर, वो नाला हमने अभी बनाया, आपने देखा रहेगा, वो नाला हमने अभी बनाया। उसके बाद उस रोड फॉरेस्ट में रहते हैं उसके साइड ड्रेन हमने बनाया, ताकि जो पहाड़ से पानी बह के आता है एक गटर के रास्ते से सीधा नाले में जाए
ताकि रास्ता बनाया हुआ रास्ता खराब हो जाता था, क्योंकि हम लोग उधर फॉरेस्ट में हम लोग कॉन्क्रीटीकरण या डामरीकरण नहीं कर सकते, ये फॉरेस्ट के लॉ में है। तो हमने उसको साइड ड्रेन बनाया और कच्चे मिट्टी का रास्ता बनाया। तो रास्ता टिकना चाहिए, इसके लिए साइड ड्रेन, उसको फॉरेस्ट से झगड़ा करके हमने वो साइड ड्रेन बनाया। और अभी फॉरेस्ट के माध्यम से जैसे नेशनल पार्क के अंदर रास्ते हैं, उस तरह से हमने फॉरेस्ट को कहा है, फॉरेस्ट वो रास्ते बनाने का काम दिवाली से शुरू कर रही है। अभी हमें वागेश्वरी मंदिर तक पक्की सड़क मिलेगी। साइड ड्रेन का काम मेरी निधि से हमने किया। ऐसा तो होगा कि जो वागेश्वरी मंदिर का रोड का काम ऐसा मुझसे मेरी स्टेटमेंट दिया हुआ। अगर सुनील प्रभु साहब ने उनके नीति से वो काम किया रहेगा तो उनसे वर्क ऑर्डर मंगा लो। उनका नीति, उन्होंने, उनका आमदारकी का नीति है, मेरे चैनल उन्होंने